News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। भारत में कोविड-19 के मामले में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। कोविड-19 के एक्टिव केसेस अब तक 4026 है, जिसमें 24 घंटे में 65 नए केसेस आए हैं और 4 मौत भी हो चुकी है। अब तो कोविड-19 से टोटल एक्टिव केसेस पूरे भारत में 4026 हैं। दिल्ली में 57 नए केसेस आए हैं, टोटल 483। वहीं केरला में 35 नए इन्फेक्शंस देखने को मिले। महाराष्ट्र में 59 नए केसेस, मुंबई में 20, हरियाणा में 18 नए केसेस आए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। 4 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि कोविड का इम्पैक्ट माइल्ड है, पर हम पूरी तैयारी में हैं। ऑक्सीजन, बेड्स, वेंटिलेटर सब रेडी है। एडवाइजरी जारी की गई है। कहा गया है कि मास्क लगाओ, खासकर लो इम्यूनिटी वाले। बेसिक हाइजीन मेंटेन करो, डरने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी अभी लो है। बचाव के लिए भीड़-भाड़ से बचें, रेगुलर हैंड वॉश करें, सिम्टम्स हो तो तुरंत टेस्ट करवाएं, मास्क का यूज जरूरी जगहों पर करें। देश भर के स्वास्थ्य अधिकारी सिचुएशन पे नजर बनाए हुए हैं। अभी के लिए अलर्ट रहना जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पंजाब से जासूस का बड़ा खुलासा सामने आया, जिसमें पता चला है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय आर्मी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पहुंचाई थी और उसका खालिस्तान आतंक के साथ भी संबंध है। पंजाब के गगनदीप सिंह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इन पर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और खालिस्तानी टेररिस्ट गोपाल सिंह चावला से डायरेक्ट कनेक्शन का आरोप लगाया गया है। ये आदमी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय आर्मी की सेंसिटिव मूवमेंट डिटेल्स पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। फोन डाटा ने खुलासा किया है कि इसके संबंध 20 से ज्यादा ISI ऑपरेटिव से थे। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी के लिए ये एक मेजर ब्रीच माना जा रहा है। जानते हैं क्या मिला है जानकारी में। आर्मी के ट्रूप डिप्लॉयमेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की डिटेल्स पाकिस्तान तक पहुंचाई गई। ये एक्टिविटी लंबे समय से चल रही थी। खालिस्तान नेटवर्क के साथ भी गहरा संबंध था। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी अब इस केस की गहराई की जांच कर रही है। ये अरेस्ट एक और बार दिखाता है कि देश के अंदर बैठे गद्दार कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लिए ये एक वेकअप कॉल है। कन्नड़ तमिल भाषा पे कर्नाटका के हाई कोर्ट ने कमल हसन को फटकार लगाई और कहा कि आप जनता के सेंटिमेंट्स को चोट नहीं पहुंचा सकते। पिछले हफ्ते चेन्नई में फिल्म थग लाइफ के ऑडियो लॉन्च पर कमल हसन ने कहा कि कन्नड़ तमिल से निकली है। इस स्टेटमेंट ने कर्नाटका में भारी हंगामा मचा दिया। लोगों ने फिल्म के बायकॉट की भी मांग उठाई, जिसपे कर्नाटका के हाई कोर्ट ने कहा कि तुम कमल हसन हो या कोई भी, तुम्हें जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं है। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्या तुम इतिहासकार हो, लिंग्विस्टिक हो, किस बेसिस पर तुमने ऐसा क्लेम किया? जब लोग सिर्फ माफी मांग रहे थे तब तुमने माफी क्यों नहीं दी? कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया कि भाषा एक इमोशनल सब्जेक्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो और लोगों के दिल को दुखा। जिसके बाद थग लाइफ के रिलीज पर संकट देखने को मिला। 300 करोड़ बजट वाली मानी रत्न की फिल्म थग लाइफ 5 जून को रिलीज होने वाली है। कन्नड़ फिल्म चैम्बर ने वार्निंग दी है कि जब तक माफी नहीं मिलती फिल्म कर्नाटका में नहीं चलेगी। जिसपे कमल हसन ने कहा कि मैंने सोच समझ के बोला, माफी नहीं दूंगा। मेरे वर्ड्स को गलत कंटेक्स्ट में लिया गया है। कन्नड़ एक्टर शिव राजकुमार के साथ फ्रेंडली कन्वर्सेशन था, यूनिटी दिखाना चाहता था। कमल हसन ने कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाली है। फिल्म रिलीज रोकने वाले ग्रुप्स पर रोक लगाई जाए, थिएटर्स, एक्टर्स और ऑडियंस को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। जिसपे हाई कोर्ट ने फाइनल रैप दिया। अपने फायदे के लिए पुलिस की मदद चाहिए, लेकिन माफी देने में गर्व महसूस करते हो। आप एक पब्लिक फिगर हो, हर वर्ड का इम्पैक्ट होता है। अब सवाल ये है कि अपोलॉजी आएगी या थग लाइफ कर्नाटका में बैन होगी। 5 जून को क्या होगा, थग लाइफ के रिलीज या फिर पॉलिटिकल फाइटस्टॉर्म? हाल ही में पाकिस्तान ने कहा था कि अगर चाइना ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोका तो भारत पे प्रेशर बन सकता है, जिसपे असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा ने पाकिस्तान की धमकी को ध्वस्त करते हुए कहा कि अगर चाइना ने पानी रोका तो असम को फायदा होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के एक सीनियर एड ने क्लेम किया है कि चाइना ब्रह्मपुत्र का पानी रोककर भारत पर प्रेशर बना सकता है, जैसे कि भारत ने अब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया है। इस पर असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा ने जबरदस्त जवाब देते हुए कहा कि ब्रह्मपुत्र पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं है और अगर चाइना पानी कम करे तो असम के लिए तो अच्छा होगा। ब्रह्मपुत्र का सिर्फ 30 से 35% पानी चाइना से आता है।
बाकी 65 से 70% पानी भारत के अंदर ही बनता है। यह पाकिस्तान का मैन्युफैक्चर थ्रेट है। ब्रह्मपुत्र एक भारतीय रेन फेड रिवर सिस्टम है। 2022 से चाइना ने ब्रह्मपुत्र जैसे ट्रांस बाउंड्री रिवर्स को हाइड्रोलॉजिकल डाटा देना बंद कर दिया, लेकिन भारत और चाइना के बीच कोई रिवर ट्रीटी नहीं है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। अगर चाइना पाना कम भी करे तो असम के लिए रिलीफ होगा। हर साल की बात से छुटकारा मिलेगा जो हजारों लोगों के घर को बेघर करती है। इस साल ही असम में 5 लाख लोग फ्लड से इफेक्टेड है और 36 लोगों की जान जा चुकी है। 74 साल से पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी का फायदा उठाता रहा है। अब जब भारत ने अपना हक लिया तो पाकिस्तान को घबराहट हो रही है। क्या चाइना ब्रह्मपुत्र का पानी रोककर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है? चीफ मिनिस्टर शर्मा के वर्ड्स में बिल्कुल नहीं, उल्टा फायदा होगा। देश के लिए खड़ा एक स्ट्रॉन्ग लीडर हिमंता का ये बयान पाकिस्तान के लिए एक पॉलिटिकल झटका बन गया है। अब मुंबई से नवी मुंबई सिर्फ 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है। जल्द ही आ रही है इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी सर्विस, जिससे ट्रैफिक से मिलेगी राहत। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नया ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्लान आया है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी सर्विस लॉन्च करने जा रही है, जो रेडियो क्लब जेटी गेटवे ऑफ इंडिया को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगी। इसमें सिर्फ 40 मिनट का सफर होगा। जो अब सफर रोड से 60 से 75 मिनट लगता था, वो जलपेट से सिर्फ 40 मिनट में हो जाएगा। रेडियो क्लब जेटी से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यह सफर होगा, जो डायरेक्ट, फास्ट और ट्रैफिक फ्री राइड देगा। जेटी और टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन फेस मैनर में होगा। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड प्रोजेक्ट को लीड करेगी। वाटर टैक्सी को इंटीग्रेट किया जाएगा मुंबई वाटर मेट्रो, बसेस, मेट्रो और ट्रेन के साथ में। सुप्रीम कोर्ट ने जेटी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ प्ली को डिसमिस कर दिया है। अब डेवलपमेंट का रास्ता क्लियर है। पोर्ट और फिशरी मिनिस्टर नितेश राणे ने हाई लेवल मीटिंग में प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन लेने का प्रोसेस शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक कंजेशन को कम करना, इको फ्रेंडली मोबिलिटी को प्रमोट करना, नवी मुंबई एयरपोर्ट से सीमलेस एक्सेस देना। मुंबई के लोगों के लिए ये एक नया सफर का तरीका है। वाटर टैक्सी से तेजी, सुविधा और सस्टेनेबिलिटी सब कुछ एक साथ मिलने वाला है। ट्रैफिक का टेंशन गायब, अब आएगा वाटर टैक्सी का जमाना। राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें जैसलमेर का शाकुर खान गिरफ्तार हुआ, जिसका राजस्थान जासूसी केस में पाकिस्तान एम्बेसी के दानिश के साथ लिंक सामने आया है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर के 49 साल के शाकुर खान को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। खान के पास से 3 मोबाइल फोन्स मिले हैं, जिनमें स्ट्रैटेजिक फोटोज, वीडियोस थे। सभी फोन्स टेक्निकल एनालिसिस के लिए भेजे गए हैं। खान के फोन में पाकिस्तानी नंबर सेव थे। इन नंबर से व्हाट्सएप, ऑडियो, वीडियो कॉल्स के जरिए कॉन्टैक्ट हो रहे थे। डिलीटेड चैट्स और मीडिया को रिकवर करने की कोशिश जारी है। दानिश पहले से स्पाई नेटवर्क बनाने का आरोप था। हरियाणा की ब्लॉगर ज्योति रानी मल्होत्रा भी इसमें शामिल थी। 13 मई को दानिश को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके भारत से निकालने का ऑर्डर दिया गया था। पाकिस्तान वीजा के लिए भी दानिश की मदद की गई। खान ने कई बार पाक वीजा लिया और वहां से ISI एजेंट से मिला। वापस आकर भारत से स्ट्रैटेजिक इन्फो कलेक्ट करके व्हाट्सएप से पाकिस्तान भेजता था। दानिश की मदद से दूसरे लोगों के लिए भी वीजा अरेंज करता था। फोन से सेंसिटिव फोटोज और इमेजेस मिले हैं। हैंडलर का नाम फोन में हाजी वली मोहम्मद दराश के नाम से सेव था। खान जैसलमेर के मंगोलिया की धानी का रहने वाला है। पहले एक कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर से भी कनेक्शन था। बीजेपी ने उस पर जांच की मांग की है। FIR में एस्पियोनेज के चार्जेस है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। गूगल मैप से पाकिस्तान पहुंच गई थी नागपुर की महिला। सुनीता जमगाड़े पर जासूसी का इल्जाम सामने आया है। नागपुर की 43 साल की सुनीता जमगाड़े, जो पिछले महीने LOC पार करके पाकिस्तान पहुंच गई थी, उन्होंने पुलिस को बताया कि उसने गूगल मैप का यूज करके रास्ता ढूंढा था। सुनीता ने हंदरमैन गांव, कारगिल से इलीगली बॉर्डर क्रॉस किया। उसके फोन में एक सस्पिशियस मोबाइल ऐप मिला, जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। फोन फोरेंसिक लैब भेजा गया है। पुलिस सस्पेक्ट कर रही है कि फोन में चिप इंस्टॉल हो सकती है। पुलिस इंटरोगेशन में सुनीता मेंटली अनस्टेबल लगी। जवाब क्वेश्चन से बिल्कुल अलग अलग थे। सुनीता के 12 साल के बेटे भी वापस नागपुर लाया गया।
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर रखा गया है। बच्चे ने बताया कि उनका फैमिली भूटान और नेपाल भी घूम चुका है। सुनीता का मानना था कि पाकिस्तान भी बिना वीज़ा जा सकती हैं। पहले सुनीता ने कहा था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पाकिस्तान गई थी, फिर कन्फेशन दिया कि उसका मकसद सिर्फ जुल्फिकार नाम के एक व्यक्ति से मिलना था। अब जासूसी के आरोप में नागपुर पुलिस केस रजिस्टर किया है। पुलिस कस्टडी खत्म हो चुकी है। सुनीता को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। भिवंडी से ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, जिसमें पता चला है कि एटीएस ने आतंकी साकिब नचन के घर पर छापा मारा है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। भिवंडी तालुका के पड़खा के पास बोरीवली गांव में महाराष्ट्र एटीएस ने एक बड़ा आतंकी केस के सिलसिले में रात 3 बजे छापा मारा। सादिक नचन के घर पर रेड हुई। सादिक एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन SIMI के पुराना मेंबर है। उसका नाम मुंबई सेंट्रल, वीरेपार्ले और मुलुंड स्टेशन पर 2003 में हुए बम ब्लास्ट से जुड़ा है। जानते हैं क्या है पूरा मामला। साकिब को 2 अलग अलग आतंकी केस में दोषी पाया गया था। 2017 में सजा पूरी करने के बाद वापस से रेडिकल ग्रुप से जुड़ गया। एटीएस को शक है कि उसका एस्पियोनेज या किसी नए आतंकी प्लान से कनेक्शन हो सकता है। थाने से आई एटीएस टीम ने बोरीवली गांव में रेड कंडक्ट किया। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और साकिब के नेटवर्क को लेके कड़ी तलाशी जारी है। सोर्सेज के हिसाब से साकिब अभी भी देश विरोधी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। एटीएस उसके कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क की डीप इन्वेस्टिगेशन कर रही है। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में पाकिस्तान ने टर्की से सप्लाई ड्रोन्स यूज किए थे, जिसके बाद में बीएमसी ने टर्की से लिंक्ड रेस्क्यू बोट टेंडर अब कैंसिल कर दिया है। बीएमसी ने रोबोटिक वाटर रेस्क्यू व्हीकल्स के लिए फ्लोटिंग टेंडर कैंसिल कर दिया है। ये टेंडर एक भारतीय वेंडर को मिलने वाला था, जो टर्की बेस्ड फर्म मरेन रोबोटिक्स से ये बोट्स लाने वाला था। बीएमसी का कहना है कि जब टेंडर शॉर्टलिस्ट हुआ था जनवरी-फरवरी 2025 को, तब टर्की के साथ भारत का रिलेशन ठीक था, लेकिन अब भारतीय पाकिस्तान टेंशंस बढ़ने के बाद, जिसमें पाकिस्तान ने टर्की स्पॉइल्ड ड्रोन्स यूज किए, उन्होंने टेंडर रिव्यू करने का फैसला लिया है। लेटर ऑफ अप्रूवल इशू नहीं हुआ था, इसलिए लीगल राइट है टेंडर रोल बैक का। अब नए टेंडर के साथ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर किए जाएंगे, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। टेंडर की डिटेल्स में प्रोडक्ट थे 6 रिमोट कंट्रोल वाटर रेस्क्यू बोट्स। उनका यूज था मुंबई फायर ब्रिगेड के सी ऑपरेशंस के लिए। कॉस्ट पर यूनिट था 9,062 लाख रुपए। टोटल टेंडर वैल्यू थी 64 लाख रुपए। फॉरेन लिंक टर्की की कंपनी मैरन रोबोटिक्स का मारन फेस्टिव प्रोडक्ट था। MMR के दूसरे सिविक बॉडीज ने भी ये प्रोडक्ट यूज किया है। न्यूज अप चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.